मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये साखी में बतलाते हैं, है मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। तुम्हारे हाड़ चाम कोई बड़ा नहीं, आँख कान भी कोई बड़ा नहीं, तुम्हारा कोई मकान बड़ा नहीं, दुकान बड़ा नहीं, पद प्रतिष्ठा कोई बड़ा नहीं, बड़ा है गुण। अगर बड़ा हो तो हाथी का शरीर बड़ा है, ऊँट का भी बड़ा है? हाथी जैसा, हाथी को बड़ा कहना चाहिए। हाथी में तो का 10 मन लकड़ी लाद दे उसके पीछे लेके जाते, उसको ज्ञान नहीं। मनुष्य में जो अनंत शक्ति, अनंत गुण है, वो ज्ञान किसी प्राणी के अंदर नहीं है। पर मनुष्य अपने गुण को खो बैठा है। मनुष्य अपने ज्ञान गुण को सदियों से खो करके बैठा है, निर्धन होकर। मनुष्य धनी है, ज्ञान का धनी है। लोग धनवान का, धन का धनी है, मकान का धनी है, दुकान का धनी है, पर ज्ञान का धनी नहीं। कबीर साहब याद दिलाते हैं, तुम्हारा गुण है, तुम्हारे ज्ञान गुण अनंत हो। सूरज तुमको नहीं जानता, सारे विश्व को प्रकाश करता है। सारे विश्व को सूरज प्रकाश करता है, प्रकाश देता है, पर तुमको नहीं जानता हो। तुम सूरज को जानते हो, 13,000 किलोमीटर दूर सूरज प्रकाश कर रहा है, और तुम यहाँ बैठे बैठे सूरज को जानते हो। और सूरज अपने रिश्म में अपने किरण फिर बिखेरता है, पर उसको ज्ञान नहीं। इसलिए सूरज निर्जीव है। पृथ्वी में तुम बैठे हो, तुम पृथ्वी को जानते हो, पृथ्वी तुमको नहीं जानता है। नौका में, जहाज में, पानी जहाज, स्टीमर में यात्रा करते हो, तुम जानते हो, चलाते हो, सत्ता देते हो, पर वो तुमको नहीं जानता। समुद्र तुमको नहीं जानता, और समुद्र को तुम जानते हो। ये मकान तुमको नहीं जानता, चाहे 50 मंजिल क्यों न बनाओ, पर तुम जानते हो। सबका जाननहार जीव है, पर जीव का गला घोट लेते लोग, घोट घोट करके अंडा मांस खा जाता। अनंतो शक्ति जीव के अंदर में है, अनंतो ज्ञान का भंडार है। जैसे सूरज में किरण का भंडार है, रोशनी का भंडार है, समुद्र में जल का भंडार है? पर मनुष्य के अंदर में ज्ञान का भंडार है, पर ज्ञान को नहीं जानता। अपने स्वरूप का किसी को बोधे नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वरूप है, स्वयं है, शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। शिव कहते कल्याण को, अपना कल्याण स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। ये सबको जानने वाला जाननहारा जीव। पर उसको अध्ययन करता नहीं, कोई सत्संग में मन लगता नहीं, भोजन में मन लगता है। भोजन का प्रतीक्षा होता कि कब बने, कब बने, कब बने, है कि नहीं? भोजन के लक्ष्य, भोजन के तरफ सुबह से शाम तक के उनके लक्ष्य बना रहता। भोजन में मन लगता है? खाता भी है, थाली चाटता भी है, उंगली चाटता भी है, उलट पलट करके गुठली को उल्टा पुल्टा करके छिलकों को चूसे। पर ज्ञान को नहीं चूसता, ज्ञान को नहीं चाहता, ज्ञान के तरफ मन नहीं लगता। करवट बदल जाता है, मुंह फिरा देता है, सामने ज्ञान के तरफ से विमुख हो जाता है।
ज्ञान बिना सुख नाय ना कोटि करे जो कोई। और ज्ञान है मुक्ति का साधन, तुम्हारे अनादिकाल के बंधन को काट करके तुमको मुक्त स्थिति पर पहुंचा सकता। और तुम स्टेज पर आए हो, मुक्ति के स्टेज पर, तख्त पर बैठे हो। इस मनुष्य से बढ़ करके कोई ऐसा तख्त नहीं है स्थान का, ऐसा कोई स्थान नहीं तुमको मुक्ति दे सके। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगी भोग खाली हो, नारकीय जीव है, और तुम स्वर्गीय जीव हो। स्वर्ग नाम सुख का है, तुम्हारे अंदर में अनंत सुख का भंडार है। अन्न खाने में दुख का भंडार है, दुख का भंडार, बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। दुख का भंडार है, दुख के खाने में, अन्न खाने से ऊपर एक कबीर साहब बताया मनुष्य को, है मनुष्य मानुष तेरा गुण बड़ा। ये मांस हड्डी हाड़ चाम का पुतला है, ये कुछ काम नहीं आता। हड्डी का इसका बाजा भी नहीं बनता, पशु का तो बनता है, बकरा के खाल का बन जाता, पशु का बनता है, उसके हड्डी काम में आता, उसके खाद भी बना बना के कंपनी फैक्ट्री पशु काट करके खेत में भी खेलता, खाद पाउडर बना के केमिकल डाल के। हैं मनुष्य के अंदर में इतना ज्ञान का भंडार है, ये इसने अध्ययन करता नहीं। सत्संग में आता मन लगता नहीं, हाथ पैर दुखता है, टहलता है, घूमता है, फिरता है, चक्कर लगाता। ये अनादिकाल से चक्कर लगाता हुआ चला आ रहा है, अभी तक के ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, अपने स्वरूप का किसी को बोध ही नहीं, सत्य का बोध नहीं। सत्य के लिए माथा फोड़ी करता, हिमालय तक जाता है, तपस्या करता है, गुफा में बैठता है, मगर घड़ियाल जैसा सत्य की खोज के लिए गंगा में नहाता है? अगर गंगा में नहाने से मुक्ति हो तो वो मगरमच्छ भी तमाम वर्षों पड़ा रहता, वहीं वो उनको मुक्ति होनी चाहिए। तो कहीं भी मुक्ति का ठिकाना नहीं, सकलो तीरथ रहती है तुम्हारे चरणों में। मनुष्य के चरण में ही सकलो तीर्थ है। चरण का मतलब आचरण, आचरण में तीर्थ, आचरण बना लो तुम तीर्थ का पुतला। मनुष्य भटका हुआ है, अनादिकाल से विमुख है, अपने आप से विमुख है। ये माया के तरफ सन्मुख है, अपने स्वरूप से विमुख है। माया मरी न मन मरे, मर मर जा शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, कह गए सत कबीर। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते मनुष्य के पास आशा है, अनंतो आशा का भंडार बना रखा है। यह करूँगा, वह करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, है महिमा बढ़ा। तो उसकी आशा की पूर्ति अनादिकाल से पूरा नहीं हुआ तो आज क्या होता पूरा है? आशा नाम नौका बैठा है संसार में, आशा दे करके स्वर्ग का, वैकुंठ का, मुक्ति का, चार धाम का, चार फल, चार मुक्ति का आशा दे करके वो नौका पे बैठाया आदमी को, और भव के धार डुबाए ये गुरवा लोगों ने, प्रपंची लोगों ने, तथाकथित पंडित लोगों ने आशा दिया तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, धन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ तुमको पहुंचाते, जन्नत पहुंचाते हैं, और तुम वहीं पहुँचे हो जहाँ पहुँचाना कहते हो, वहीं पहुँचे हो तुमको पहुँचाना नहीं पड़ता, सिर्फ छोड़ना है, समझना है, समझ करके छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बंधन छोड़ना है। आपन बंधन आप बनाए, आप फंसे मत मंद। अपना बंधन तुम शादी कर लिया, लड़का बच्चा दर्जनों पैदा कर ले, खेती बाड़ी मठ मकान जमन एकत्रित कर ले, अब उसे चक्कर काटता रहता है। ये बंधन तुम बनाया, अब फंसे मंद बुद्धि के कारण। तीव्र बुद्धि हो, प्रखर बुद्धि हो, तेज बुद्धि हो तो उसको छोड़ करके मुक्त हो सकता। बंदरिया देखो ना, आँख में काजल लगता, मस्तक में टिकली लगाता, पैर में घुंघरू बांधता, कमर में झपला पहनाता,
नाचता, बंधा मदारी का हाथ में थे, नाचता हो, पैसा देते हो उनको, देखते लोग। ये बंदरिया जैसे यही जीव बंदर बंधा हुआ नाच रहा है। काहे कैसे नाचा, क्यों? चना के लालच में। एक चना, बंदर पकड़ने वाला वो कलंदर मदारी होता है, वो जंगल में आता है, बंदरों का झुंड रहता। देखो उत्तरकाशी में अपने आश्रम में झुंड के झुंड बंदर आता है, बैठता है चारों तरफ इधर उधर। तो वो बंदर का झुंड आ करके बैठ, मदारी देखा कि हाँ बहुत है बंदर, एक हाथ पकड़ ले। कैसे पकड़ा जाएगा ये? तो जमीन खोदा, एक मटकी ले गए सुराही, उसमें चना भरा सकड़ी मुँह वाला, और मट्टी में दबा दिया, मुंह खुला रखा, चना भर दिया, और अपना दूर जाकर छुप करके बैठ गया। समझे ना? छड़ी रस्सी ले करके, और चना लाई वगैरह और भी खेर दिया आसपास में। बंदर चना का लालच होता, भूखा तो है बंदर, आता झाड़ से उतर के, आता चुन चुन के खाता, बिखेरा हुआ छिड़का हुआ, और देखता ख़त्म हो गया तो मटकी को देखता झांक करके, यहाँ भी है, तो कैसे निकलेगा? हाथ डाला उसे, खाली हाथ डाला, मुट्ठा भर के निकाला, वो फंस गए हाथ। अब वो चिल्लाता पू 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 पू। मदारी देखता है कि बंदर चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे? वो फंस गया, उसको भ्रम हो गया मेरे को ये पकड़ लिया। चना छोड़ दे तो छूट जाता, और चना वो छोड़ा, चना भी नहीं छोड़ना चाहता और वो छूटना चाहता। चना हाथ का छोड़ दे तो निकल जाए हाथ, खाली गया खाली निकल जाता, पर भर के निकाले तो फंस गया मुट्ठी। अब आया मदारी, देखा चना बंदर छटपटा रहे हैं छूटने को, 2-4 हंटर लगाया, टट्टी पे साफ कर डालिए बंदर, उसके गले में रस्सी डाल दिया, मटकी का गर्दन फूको, मोड़ा फोड़ा गर्दन, है चना बचा था उसको ले लिया झोली में। अब बंदर के गले में रस्सी पड़ी, एक आध 2 छड़ी लगाया बंदर को, बंदर डर गए हैं, चना के लालच में बंदर फंस गया। अब उसको घर में ले जाकर वो सिखाता है, छड़ी मार मार के, शादी कैसे किया, लंका कैसे गया, समुद्र कैसे लांघा, हैं खुदाता उस। सब बच्चे देखता, मनोरंजन, पैसा भी देता, अन्न भी देता उसको, हैं वो सारा कला उसको सिखाता, तो सिखा करके गले गले घुमा कर वो सिखाता हो। बंदरिया इस प्रकार से वो बंदर का बच्चे फंस गए। अब वो जीवन भर के लिए वो गले में फांसी लगी, उसे गुलाम बन गया है। वो बंदर उसके गुलाम हो गए, और उसकी कमाई से, बंदर के नकल से वो मदारी पेट भरता अपना, है खेल दिखाता, खड़खड़िया बजाता, जो डमरू, सब गोला हो जाते लोग, हैं उसने आँख में काजल लगा, टिकली लगा दिया, यूँ कर दिया, चबली पहना है, नचाया उसने खूब, लोगों ने खुश होकर उनको पैसा कौड़ी देता। अब बंदरिया को क्या देता है? थोड़ा खिला पिला देता है, झोली मुँह डालता। तो हम अनादिकाल से बंदरिया, बंदर के बच्चे जैसे नाच रहे हैं। क्या? मदारी हाथ में नाच रहे हैं बंदर, वैसे ये मन रूपी मदारी है, मन रूपी मदारी हाथ में हम नाच रहे हैं, उसकी गुलाम बन गया। कोई राजा के गुलाम, कोई रानी के गुलाम, दिलजानी के गुलाम, वेदवानी के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, पुराना परक 8 आम है, कोई माया का गुलाम। ये गुलामी से हमारा जिंदगी अनादि, सारा संसार गुलाम है, एक दो थोड़ी है, पूरे संसार गुलाम है। गुलाम का मतलब है वो अपने को समझा ही नहीं, वो गुलामी का नौकरी करता, पेट के लिए नौकरी करता। बादशाह लोग, बड़े बड़े राजे महाराजे लोग ऐसे फ्री में सब काम करवाते, बड़े बड़े किला बनवाए, रोटी खिला करके, उसको वेतन तनख्वाह कुछ नहीं, गुलाम बना कर रखा।
ये तो भारत आज़ाद हुआ, भारत भी गुलाम बना था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के हाथ से मुक्त कराए भारत को। महात्मा गांधी छड़ी गोबर उठाया, मल उठाया, जेल में मार खाया, जेल में पड़ा, कई हजारों लोग इसमें नेता बना, ये सब जेल गए अंग्रेज़ों के हाथ से, हैं जेल में। हाँ, फांसी लगवाया, कितने लोगों को मौत का सज़ा दिया, सूली पे चढ़ाया, कितने कितने कष्ट दिया। आज भारत आज़ाद है, भारत का दुरुपयोग करते लोग, भारत के नियम अनुसार नहीं चलता। नेता नहीं, खुद नहीं चलता। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को भी गोली मरवाया, इंदिरा को गोली मरवाया है, राजू भी गए इधर दक्षिण भारत में, वो भी मरा, उसको भी मरवाया षड्यंत्र करके। अनेक बड़े बड़े लोग शहीद हो गए अपने आप को ना समझने के कारण। सब दुखी हैं, सब राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंग प्रभु भेष, धनवंत और निर्धन दुखी। निर्णय करके दे, छानबीन कर को निर्णय करो। जैसे मक्खन को मिलोते ना, छानबीन करते, मक्खन निकालते, वैसे निर्णय करके देखो, छानबीन करके। लोगों ने शहीद हो करके, मर मिट करके, अपने आप को खो करके आप लोगों को ये भारत दिया, आज़ाद कराया, आपके हाथ में दिया। आज उसके गुण भी नहीं गाते, जो नहीं है उसके हम गुण गाते हैं, जो है नहीं उसकी स्तुति करते, ऊपर वाला जाने। अब ऊपर वाले मार खा के शहीद हो करके भारत को आज़ाद कराए, और ऊपर वाला जाने का वो परमात्मा। अरे परमात्मा माने प्रकृति, परमात्मा से मतलब है प्रकृति से परे ही परमात्मा जो चेतन है। ये शरीर प्रकृति का स्वरूप है, नजर ये दृष्टिगोचर हो रहा है, ये भौतिक है, ये प्रकृति का स्वरूप है, भौतिक है, नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील, बदलने वाला। पर हम नहीं बदलते, अभौतिक है, हम आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा। जब सिद्ध हो गए तो वही परमात्मा। अरे चावल ही जब सिद्ध होता है तो वही अन्नम, वही भात बनता। प्रसाद कहो, भात कहो, कच्चा है तो चावल है, सिद्ध नहीं हुआ। चावल से तात्पर्य चेतन, ये जीव कच्चा है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया, साधना नहीं किया है। ये परिपक्व अवस्था को साधना करके सत्संग के माध्यम से वासना मिटा दे, कामना मिटा दे, आसक्ति मिटा दे, मोह ममता मिटा दे। बंधन सकल त्याग भव भाई, पाछे बाकी कार आई। अरे सारे बंधन अपने हाथ गले से निकल गए, हृदय से निकल गए, तो बाकी क्या रह गए? शेष तो हम ही हैं। बंधन बनाने वाला हम ही है, बंधन काटने वाला हम ही है। तो तुम बंधन बनाए हो तो तुम काटो। जैसे बंदर चना के लालच में फंसा, बंधन खुद बनाया, नाच रहे, वैसे अनादिकाल से हम भी नाच रहे बंदर की। तुम खुद बनाया तो तुम्हारा बंधन कौन काटेगा? कोई दूसरा काटेगा? कोई तुम ही काटो, तुम्हारा बंधन तुम काटो। तुम अखंड हो, अविनाशी हो, मंगल स्वरूप हो, चेतन हो, स्वयं सत्य सनातन सास हो। कितना सुंदर, कितना सुंदर। तो हम अपने आप को नहीं समझा तो मानुष तेरा गुण बड़ा। गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान बड़ा। ज्ञान नहीं तो अज्ञान, अज्ञान से सारा बंधन बनता है, ज्ञान से नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण का मतलब ज्ञान बड़ा। हाथी बड़ा नहीं, ऊंट बड़ा नहीं है, संसार में कोई भी पदार्थ बड़ा नहीं, कि पृथ्वी भी बड़ा नहीं, मनुष्य के साथ सूरज भी बड़ा नहीं है, नक्षत्र भी बड़ा नहीं। विश्व में एक चेतन जीव ही बड़ा है, सबसे बड़ा, महान, ज्ञान का भंडार है। पर उसको कोई समझा नहीं, उसको कुचल डाला, गर्दन काट काट के खा जाता है। सीधा साधा जीव को देखा, उसको काट करके खाओ, अगर नहीं खाएंगे तो आदमी को खा जाएगा। क्यों ऐसा करते हो? ये इसको नहीं खाएंगे तो आदमी को खा जाएगा। तो कभी किसी आदमी को खाया बकरा ने?
मुर्गी ने खाया है? और तुम खा रहे हो बकरा मुर्गी। मगर क्यों नहीं खाते? घड़ियाल क्यों नहीं खाते? शेर क्यों नहीं खाते? अगर तुमको खाना है तो है। तो ये पागलों का बाजार है। क्या है? ये संसार पागल का बाजार है। तो वो अपने आप को नहीं समझता। मानुष तेरा गुण बड़ा। ये गुण का मतलब ज्ञान। ये किसका विकास है? ये मकान बड़े बड़े 40 तल्ला किसने बनाया? बिजली का आविष्कार किसने किया? वायुयान, टेलीफोन, अगेन बोट, स्टीमर, बड़े बड़े पानी जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब किसने बनाया? किसका देन? वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, मठ मकान, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, बड़े बड़े कला, ये सब किसने दिया? किसका ज्ञान है? कोई पशु पक्षी ने, कीड़ा मकोड़े दिया? ये तो मनुष्य का ज्ञान है। मनुष्य ने दिया, मनुष्य का भंडार, मनुष्य का शोध बोध है। तो इसलिए मनुष्य ने अपने ज्ञान को अपने खुद नहीं जाना, अपने गला को अपने घोटा, अपने गले में अपने फांसी लगाया, अपने खुद जहर खा करके मरा, जहर से जी रहे। तो क्या करना? अपने आप को समझ लेना। ये सत्संग का महत्व है। बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं होता, छानबीन नहीं होता। न जड़ का ज्ञान होता, न चेतन का ज्ञान होता, न बंधन का ज्ञान होता, न मुक्ति का ज्ञान होता, न अपने आप को समझ में आता है। ये माटी का पुतला बना है। माटी का पुतला को ज्ञान है? गणेश को पूजा करता 10-12 दिन 13 दिन तक है। छटाक भर पानी भी नहीं पीता है। लोगों ने आज 15-20 साल के पहले दूध पिलाया करते ले जाकर। गणेश मट्टी का पुतला कहीं दूध पीता? तो गणेश का मतलब गण कहते समूह है। गण कहते समूह। ये मनुष्य ही गणेश है। इस ज्ञान का भंडार है ये। पर ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्वरूप क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव। इनको क्या बता नहीं जानता। इसलिए अपने को पहचानो, अपने को जानो। उपटन नहा धो करके तेल उपटन लगाते, रोज ऐना में अपने दर्पण देखते हैं। अरे ज्ञान रूपी आरसी, हाँ, हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। और मुख तो तभी देखो जब दिल की दुविधा जाए। दुविधा कई घिसपिच, भ्रांति, असमंजस, अध्यास, वासना, आसक्ति, बंधन मुक्ति का, इसको सदियों से दुविधा लगा हो है। तो हृदय, तुम्हारे हृदय के भीतर में आरसी, आरसी कहते हैं दर्पण को, अद्दम तेलुगु में अद्दम कहते हैं, दर्पण कहते हैं, आईना कहो। तुम्हारे हृदय में खुद है पर तुम देखते नहीं। ज्ञान का भंडार है ज्ञान लो। तो इसलिए अपने आप को समझना। जब तक के अपने आप को नहीं समझ लेगा तो कोई तुमको समझाने वाला नहीं। तुम्हारे मुंह में तो रोटी नहीं, हाथ उठा खाओ को तो मुंह में डाल सकता है, पर ज्ञान कैसे डालेंगे बताओ? ज्ञान तो कान से सत्संग से सुना सकते, और बहरा है तो क्या सुना है? सारा संसार कान से भी सुनने हैं, अगर है भी तो सुनता भी नहीं। क्या समझे? है तो सुनता नहीं, कान ठीक है तो सुनता नहीं, और सुनाओ तो सुनाने वाला क्या सुनाएगा? नहीं सुनता, अंगड़ाई लेता, हाथ पैर दुखता, उठ के चल देता, कमर दुख रहा है, ज्ञान जमीन में गिर जाता। तो इसलिए यहाँ पर हम समाप्त करेंगे।